भट्टी साहब आप ही कहिएगा, राना सनाउल्लाह साहब को ये जो इतना यकीन है कि ना सिर्फ साजिशें अब ख़त्म हो जाएंगी, नहीं होंगी, बल्कि सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, ये किस वजह से इतना यकीन है और कितना ये हकीकत पसंदाना यकीन है? मैडम शेख, मेरे प्यारे दोस्त और काबिल एहतराम राना सनाउल्लाह साहब की अगर निसाबी किताबी बात को, इस बात को निसाबी किताबी तौर पर लिया जाए तो वो दुरुस्त कह रहे हैं। निसाबी किताबी बात कर रहा हूँ कि ये निज़ाम जिसको हमने जमहूरियत का नाम दिया हुआ है, या ये निज़ाम जिसको हम पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, या ये निज़ाम जिसके 3 सतून थे, हुकूमत, पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया। अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत और पार्लियामेंट रह गए हैं, आज़ाद अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है। तो लिहाजा हुकूमत और पार्लियामेंट दोनों राना सनाउल्लाह साहब के पास हैं। तो इसका मतलब है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वही हैं, सुंजियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। लेकिन मैडम शेख, जब हम इसको अमली तौर पर लेते हैं तो मुझे याद है मैडम शेख कि जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने मिसाके जमहूरियत किया था तो हमें बताया गया अब साजिशें बंद हो गई, अब चोर दरवाजे बंद हो गए, अब जमहूरियत की सरबुलंदी होगी। फिर क्या मैडम शेख, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मुझसे ज़्यादा आप माशाल्लाह कायद-ए-आज़म की साथी रही हैं, हो गई थी क्या जमहूरियत की सरबुलंदी? फिर बता दें। अच्छा, फिर मुझे याद है मैडम शेख कि जब एक तकरीर में एक जुमला बोला था, मज़हर अब्बास साहब इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं, एक जुमला बोला था जहांगीर करामत ने एक तकरीर में, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लेकर उनको घर भिजवा दिया था। और कहा गया था, उस दिन मुझे याद है मैं बड़े मुस्लिम लीगी के पास बैठा हुआ था, तो उसने कहा बस बहुत हो गया, बहुत कर ली साजिशें, अब ऐसा नहीं होगा, अब राज करेगी खल्के खुदा। हमारा वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म होता है, करोड़ों वोट लेके आता है। क्या फिर हो गया खल्के खुदा ने राज किया? अगले ही लम्हे परवेज़ मुशर्रफ से सींग अड़ाए गए और फिर जो कुछ हुआ सब ने देखा। फिर मैडम शेख मुझे याद है नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से आए, अपना आर्मी चीफ राहील शरीफ लगाया और अपना साकिब निसार चीफ जस्टिस बनाया। आपको पता है मैडम शेख के साकिब निसार साहब पे इनको बहुत एतमाद था, बहुत प्यार करते थे ये साकिब निसार साहब से मुस्लिम लीगी। और एक दोस्त ने साफ़ी ने बताया कि साकिब निसार साहब हाउस ऑफ शरीफ की एक शादी पर 4 फंक्शन में गए थे, माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमे पे, और साकिब निसार साहब ने 4थे फंक्शन पे उस साफ़ी को बताया कि मैं अपनी शादी पे 2 फंक्शनों पे गया था, यहाँ मैं 4 फंक्शनों पे आया हूँ। तो इतना प्यार था। अपना आर्मी चीफ, 2/3 अक्सरियत, अपना चीफ जस्टिस, और फिर क्या उसके बाद हो गई सत्ते खैरा हो गई थी। फिर मैडम शेख मुझे याद है जब 58(2) भी ख़त्म की, मतलब सदर का इख्तियार ख़त्म किया असम्बली तोड़ने का, तो हमें बताया गया कि अब सत्ते खैरा हैं। क्या मैडम शेख उसके बाद सत्ते खैरा हो गई? मैडम शेख, कभी इन्होंने सोचा है कि आर्मी चीफ अपना लगाकर, चीफ जस्टिस अपना बनाकर, अपने साफ़ी लाकर, इदारों में अपने लोग बिठाकर, फिर भी क्यों नहीं है दवाम, फिर भी क्यों नहीं है सकून, फिर भी क्यों नहीं है सत्ते खैरा? कभी सोचा है क्यों नहीं काम बना? क्योंकि इसकी सिंपल और सादा सी वजह है, क्योंकि ये लोग जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, ये खुद जमहूरी नहीं है, ये अपने सियासी मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करते, ये अपनी सियासी जो इनके मुखालिफ राय है उसको बर्दाश्त नहीं करते। ये बाकियों के चोर दरवाजे बंद कर देते हैं, अपने जिन दरवाज़ों से इन्होंने गुजरना होता है वो चोर दरवाजे, वो पतली गलियां बंद नहीं करते। मैं इस पे नहीं आता कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब जिस असम्बली में बैठे हैं ये क्या चोर दरवाजे से आई है या पतली गली से आई है, ये छोड़ दीजिए। ये अपनी सोच नहीं बदलते मैडम शेख। इनमें और अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ में सिर्फ निज़ाम का फ़र्क है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। वो फौजी डिक्टेटर हैं, ये सिविलियन डिक्टेटर हैं। तो अगर आपने सब कुछ कर लिया है, एक तरमीम ये भी कर लें कि थोड़े से खुद जमहूरी हो जाएं। ये जो अदलिया है इसको भी इसी जमहूरियत ने कुछ काम दिए होते हैं।
ये जो साफ़ी हैं इनको भी इसी जमहूरियत ने कुछ काम दिए होते हैं। ये जो फौज है इसको भी इसी जमहूरियत ने कुछ काम दिए होते हैं। जब आप उनको अपना काम नहीं करने देते, जब आप अपनी सियासी स्पेस छोड़ते हैं, जब आप अपने ज़ाती मफादात के लिए आप सारों को दावत आम देते हैं, तो फिर ये होता है। तो लिहाजा बात ये मैडम शेख कि जब आपने, आखिरी बात है कि जब आपने सब कुछ कर लिया तो एक तरमीम अपने वजूद में भी कर लें, थोड़े से जमहूरी हो जाएं। जब तक खुद जमहूरी नहीं होंगे, जब तक जमहूरियत पर यकीन नहीं रखेंगे, जब तक खुद नहीं बदलेंगे, तो 26 और आईनी तरमीमें ले आएं, कुछ नहीं बदलेगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहेगा। उसूली तौर पर तो आप जमहूरी निज़ाम के हक में ही नहीं थे ना, इफ आई रिमेंबर। हम इतने सालों से यही तो डिबेट करते आ रहे हैं। जी मैडम शेख, मैं अमेरिका की जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, फ्रांस की जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, बरतानिया की जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ। एक तरफ सदारती निज़ाम है, एक तरफ पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन मुझे उन रश्क आता है उनकी जमहूरियत पे। मैं इस जमहूरियत जिसमें हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर इसकी बदबू से मैं मुंह पे कपड़ा रख के गुजर जाता हूँ, इतनी बदबूदार है ये। अच्छा, तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि थोड़े से आप खुद, जब अल्लाह ने आपको इक़्तिदार देता है उस वक्त जमहूरियत पसंद हो, उस वक्त अपने मंशूर पर अमल करें, और जब आप अपोजिशन में होते हैं उस वक्त आपको जमहूरियत याद आती है और हम भी याद आते हैं। तो पहले तो अच्छा, वैसे जो कैच फ्रेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जमहूरियत, गो कि ठीक है, उसूली तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जमहूरियत की कहीं बात नहीं की। उन्होंने ये बात की जी सियासी इस्तेहकाम आएगा, इससे जिस तरह के लोग साजिशें कर रहे थे सियासी इस्तेहकाम हटा दिया जाता था हुकूमतों को, वो अब नहीं होगा। मैडम शेख, सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जब आप सियासत करेंगे, जब आप जमहूरियत पे यकीन रखेंगे। अच्छा। जो वादा करके आए हैं, जो दावे करके आए हैं, जो नारे मार के आए हैं, उन पर यकीन रखेंगे। ये इंटरेस्टिंग आपकी थॉट है फखर। जियो और जीने देंगे सर, ये इंटरेस्टिंग आपकी बात है। मैं चाहती हूँ हम पहले सबकी राय ले लें, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास इस सवाल इससे मुतल्लिक है। फखर। अलीना, पहली बात तो ये कि मैं जो भट्टी साहब ने जमहूरियत के हवाले से कहा कि ये इतनी बदबूदार है कि मैं मुंह पे जो है वो कपड़ा रख के पास से गुजर जाऊंगा, मुझे इस पे एतराज़ है। देखें, इन्होंने मिसाल दी कि अमेरिका की जमहूरियत पे मुझे एतमाद है, फ़्रांस की जमहूरियत के ऊपर मुझे एतमाद है। वहाँ पे जो जमहूरियत उसको पनपने के लिए सदियाँ लगी हैं। वहाँ पे भी शुरू में इसी तरह के हालात थे, लेकिन ये एक एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, पाकिस्तान में भी आप कंटिन्यूसली ये जो एक जमहूरी निज़ाम है, जब तक ये पनपेगा नहीं पूरी तरह से, तब तक मैं नहीं समझता कि हम भी अमेरिका और फ्रांस और जो बाकी मगरबी ममालिक की तरफ वो उसी की तरह का अपने कंपैरिजन करना शुरू कर दें। इसलिए मेरा ख्याल है भट्टी साहब का ये जो मुआसना है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जमहूरियत को लान तान करने के हवाले से जहाँ तक आपका ये सवाल की बात है, देखें, मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा। 18वीं तरमीम के हवाले से मैं बताऊंगा कि जब ये 18वीं तरमीम मंजूर की गई थी उस टाइम अभी तो फिर भी पीटीआई इस तरमीम उसने हक में वोट नहीं दिया या उस पूरे कॉन्सेंसस का उन्होंने कहा हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। 18वीं तरमीम पूरे कॉन्सेंसस के साथ वो की गई थी, मंजूर की गई थी। तमाम सियासी जमातों ने, उसकी बड़ी मिसाल दी जाती है कि 9 माह तक पूरी तमाम सियासी जमातों ने उसके ऊपर मुशावरत की, इनपुट ली, पब्लिक से इनपुट ली। ये सारा एक प्रोसेस था। उसके बाद ये 18वीं तरमीम आई थी और फिर उस टाइम भी ये कहा था कि अब जमहूरियत बड़ी मजबूत हो गई है, अब इदारे अपने हदूद में काम करेंगे, सारा बड़ा बेहतरीन जमहूरी निज़ाम हो गया। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद फौरी तौर के ऊपर हमारी जो अदलिया है उन्होंने उस टाइम पार्लियामान को ना सिर्फ ये कि एक नई आईनी तरमीम करने के लिए, बल्कि अपनी मनपसंद एक जजेस की तैनाती के हवाले से ही उन्होंने पूरा जो तरमीम थी वो करवा के जो एक जुडिशल कमीशन की हैयत चेंज करने के लिए वो किया गया था। तो मैं नहीं समझता कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जमहूरियत की बका और ये सारा जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी। देखें, इसमें 2 फैक्टर बड़े अहम हैं। पहला तो ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कभी भी ये पीटीआई की अगर आप सियासत उठा के देख लें और इमरान खान की, वो जब तक उनको इक़्तिदार नहीं मिलता या जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता
वो सियासी इस्तेहकाम किसी तौर के ऊपर नहीं आने देंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला मैं नहीं समझता कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। और जो दूसरा इसका फैक्टर है वो अदलिया के अंदर जो अपनी एक मैं समझता हूँ कि आपस में इख्तलाफात हैं। गो के जो जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर हो गए हैं और जजेस के दरमियान जो एक खलीज बढ़ी थी, आज जस्टिस याया अफरीदी ने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है। जो उन्होंने पहला ऑर्डर जारी किया है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई है जजेस की 3 रुकनी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों को उन्होंने वापस वो किया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मैं समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि जस्टिस याया अफरीदी जो जजेस के अंदर और जुडिशरी के अंदर अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अगर तो ये उनको ख़त्म नहीं कर सकते तब तक ये पाकिस्तान में मैं ये नहीं समझता जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है 26वीं। लेकिन अब जजेस का खाली मसला नहीं है ना, अब तो आईनी बेंचेस बन गए। अब उसके आगे भी क्या चीज़ होती है, काफ़ी हद तक मिटिगेट नहीं हो जाएगा अगर राना साहब जिस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि साजिशें होती थी, सब कुछ हटाने के लिए हुकूमत का होता है। अलीना देखें, उस टाइम भी 18वीं तरमीम के बाद भी यही हम जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी पार्लियामेंट के हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आईनी तरमीम लाई है। तमाम जो इदारे हैं उनको अपनी अपनी हदूद में रखने के हवाले से पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे। पार्लियामेंट जो है इनके अपॉइंटमेंट के हवाले से अब भी मकसद यही था कि पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे तमाम इदारे। जुडिशरी में जो है वो पार्लियामेंट के इनपुट के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि ये खास तौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कल का खत है उसके बाद मैं अब तो बहुत ज़्यादा और मज़ीद समझना शुरू हो गया हूँ कि ये जो जजेस के अंदर जो इख्तलाफात हैं आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगे और हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो तनाव है ये कम होने की बजाय इस 26वीं आईनी तरमीम की बजाय ये बढ़ेगा और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे।